जो हिरण्यकश्यप बन करके जो जन्म लिए हैं। एक बार दिति मैया, देखिए अदिति और दिति हैं जो दोनों बहनी, और अदिति किससे? देवता, और दिति से दानव। एक दिन दिति कहती हैं कि कश्यप ऋषि से कि स्वामी मैं भी चाहती हूँ कि हमें भी कोई संतान हो। तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी यह समय ठीक नहीं है, गोधूली बेला सायंकाल का समय है, इस समय भूतनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं देवी, इसलिए यह समय ठीक नहीं है, अब कोई और समय। तो कामज ज्वर के कारण इतनी तेज हो चुकी थी कि वो सहन नहीं कर पाई, अंत में विवश कर दी कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि का जब दिति का जब कामज ज्वर शांत हुआ तो कश्यप ऋषि साफ दे दिए, देवी पुत्र तो तुम्हें होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन दोनों दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे। दिति चरणों में गिर पड़ी, स्वामी मैं तो सुंदर पुत्र चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने कहा देवी बीज का फल मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा, जो होना था तो हो गया। जब चरणों में गिरी, त्राही त्राही करने लगी, तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी पुत्र तुम्हारे तो होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। तो दिति ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को धारण कर रखा। अब देवता त्राहीमाम करने लगे कि कौन पल रहा है इसके गर्भ में, कहीं हमारा स्वर्ग न छीन जाए। ब्रह्मा जी के पास गए तो पता चला कि चिंता न करो, जो होना होगा देखा जाएगा, ये भगवान के ही द्वारपाल हैं, हिरण्यकश्यप पल रहे हैं। अंत में आने वाले कल में उन्हीं के संतान के द्वारा तुम लोगों का कल्याण होगा, चिंता न करो। कि हिरण्यकश्यप के द्वारा तो प्रहलाद का जन्म होगा। जब जन्म यही हिरण्यकश्यप जन्म लिए तो आज हिरण्यकश्यप दिग्विजयी होकर के स्वर्ग पे अधिकार जमा लिया, और इतना अधिकार जमा लिया कि बहुत दुखी हो गए, पृथ्वी को चुरा लिया। जब मनुष्य महाराज जब कहते हैं तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, जब चिंता हुई तो चिंता होते तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और छींक से सुगर भगवान प्रकट हुए। सुगर भगवान की बोलिए, 12 भगवान की। ये सुगर ही 12 भगवान हैं। 12 भगवान देखते देखते इतना विशाल सुगर रूप हो गया है। हमारे लिए आज्ञा क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी का उद्धार करो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जाते हैं, वहां हिरण्यक अपने गदा लेकर के दिग्विजयी करते हुए गरुड़ को ललकारता है, गरुड़ चलो मुझसे युद्ध करो। गरुड़ ने कहा मैं तो बूढ़े हो गया, युद्ध कैसे करूंगा भैया, अपनी जान बचाए। नारद जी कीर्तन करते हुए नारायण करते हुए जा रहे थे। नारद जब देखो नारायण नारायण लगा रखे हो, आओ मुझसे कुछ लड़ो भिड़ो। कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो, आओ मुझे लड़ना है, मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा भैया मुझे लड़ना भिड़ना तो नहीं आते, हाँ लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। बोले राधे राधे। तुम कहो कोई लड़ाने वाला ऐसा पुरुष तुम्हें बता दूं, उससे जाकर के युद्ध करोगे, तुम्हारे हाथ की खुजली ऐसे मिटेगी, जीवन पर्यंत फिर युद्ध करने का नाम नहीं लोगे। अच्छा बताओ कौन है वो? अभी अभी एक सुगर एक बार पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। जाओ, जब सुना कि कोई पृथ्वी को लेकर के आ रहा है तब तो ललकारा, अरे वन गोचर। भगवान ने कहा हम वन गोचर ही हैं। ललकारते अनेक प्रकार की गालियां भी बकता रहा। भगवान ने कहा वाह ग्राम सिंहा, तो ग्राम सिंहा है। तो ग्राम सिंह का अर्थ तो आप समझते हैं। ग्राम सिंहा का अर्थ ये होता है गांव का शेर नहीं, ग्राम सिंह का अर्थ होता है श्वान, कुत्ता, जो अपने गांव में शेर बना रहता है। तुम आए, दूसरे गांव के कुत्ते जब आता है तो भाग पड़ता है। तो संस्कृत भी पढ़ा लिखा था। अच्छा, संस्कृत में गालियां भी बहुत प्रिय लगती हैं। समझ गया गाली मुझे दे रहे हैं। आपस में टकराव हुई। भगवान ने कहा चिंता ना करो, पृथ्वी जैसे उद्धार करके रखते हैं, तब भगवान युद्ध करने आते हैं। पूरे दिन बढ़िया मल युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भगवान के हाथ से गदा भी छूट चुकी। जब गदा छूटी तो देवता डरे, राम राम क्या होने वाला है, प्रभु जल्दी करो, सायंकाल का समय है। और सायंकाल के समय राक्षसों का बल बढ़ जाता है, कृपा करो प्रभु। भगवान ने कहा देखो इनको, हमारे बल पर भी इन्हें संदेह हो रहा है। भगवान ने घुमा करके एक टमाटा मारा, राज गोविंदाय नमः। और जब वह गिरा तो देवता स्तुति करने लगे,
अच्छा स्तुति करते हैं थोड़ा सोच सोच कर,